जी, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल रेगनार नर्सिंग क्लासेस में। तो डियर नर्सिंग कैंडिडेट्स, आज की जो ये स्पेशल क्लास रहने वाली है भाई, जो भी आप अपकमिंग आने वाले एग्ज़ाम बाबा फरीदकोट, आरआरबी, कोई भी ऑल इंडिया एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है। तो फटाफट से जुड़ जाइएगा और सारे उन कैंडिडेट्स तक इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की। चाहे आप तैयारी करना चाहते हैं BFUHS के एग्ज़ाम की, जो कि आपका बस 12 से 13 दिन दूर है। ठीक है भाई, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। ठीक है, न्यू एडिशन किया जा रहा है 799 जो बेस्ट जिन भी बच्चों ने बाय किया है 5 आप लोगों को बेस्ट टेस्ट सीरीज़ भी डाली जा रही हैं जो आप OMR शीट टेस्ट दे सकते हैं। तो फटाफट से एक बार शेयर कर दो। एंड जो भी कैंडिडेट्स सीरीज़ बाय करना चाहते हैं वो नंबर पे कॉल करके मैसेज करके आज ही बाय कर सकते हैं श्योर सिलेक्शन के लिए। तो चलिएगा भाई, फर्स्ट है इमेज बेस्ड क्वेश्चन आप सभी के सामने। आइडेंटिफाई करना है ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है ये कौन सी है। जो यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दी हुई है पिक्चर के अंदर वो कौन सी है। फीमेल कॉन्डम, मेल कॉन्डम, नेक्स्ट इज अ डायफ्राम, नेक्स्ट इज द वेजाइनल स्पंज। अभी अभी करंटली मैंने आपको ये टॉपिक्स करवाए हैं तो बताइएगा। मैम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इट इज़ अ फीमेल कॉन्डम बिकॉज ये दोनों साइड से देखिएगा यहाँ पे वेजाइनल रिंग प्रेजेंट है, लेकिन मेल के अंदर क्या होगा, एक साइड में ही क्या होती है भाई, ये जो रिंग है ओपन एंड होता है, एक एक क्लोज एंड होता है। ठीक है, डायफ्राम को ही क्या बोलते हैं, डच कैप बोलते हैं। मैम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डच कैप। इसके बारे में बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है कि 6 आर आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है ना, आप क्या रखोगे 6 आर तक, जब आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है उसके 6 आर बाद तक रखेंगे ताकि आप क्या कर पाएँ भाई, प्रॉपर इवेंशन कर पाएँ कंसेप्शन से। अगर आपने इसको 24 आवर्स तक रख लिया है तो इट विल लीड टू टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये क्या कोज करेगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कोज करेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। इनमें से कौन सा एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है डेलीगेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 2019 का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, बाबा फरीदकोट का क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा प्रिंसिपल है जो इम्पोर्टेंट है डेलीगेशन के रिगार्डिंग। तो डेलीगेशन क्या होता है मैम, डेलीगेशन का मीनिंग होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को ट्रांसफ़र करना। ठीक है ना, डेलीगेशन। तो डेलीगेशन का मीनिंग क्या होता है भाई, किसी को वर्क असाइन करना, अपनी अथॉरिटी किसी भी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी दूसरे पर्सन को देना, दैट इज़ द डेलीगेशन। वो क्या कहलाता है भाई, डेलीगेशन कहलाता है। ठीक है ना, तो डेलीगेशन सेम एज वर्क एलोकेशन इज़ द सेम। डेलीगेशन सेम होता है जैसे वर्क एलोकेशन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र नहीं होती यहाँ पे। डेलीगेशन के अंदर क्या होता है भाई, व्हेन डेलीगेटिंग यू मस्ट ट्रांसफ़र अथॉरिटी। तो आप अथॉरिटी को भी ट्रांसफ़र करते हैं। नो ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी एग्जिस्ट व्हेन डेलीगेशन, की कोई अथॉरिटी ट्रांसफ़र नहीं होती जब आप डेलीगेशन करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आप डेलीगेशन करते हैं, जब आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी किसी को दे रहे हैं तो आप क्या करते हो, वो ट्रांसफ़र कर देते हो अथॉरिटी को किसी दूसरे पर्सन के पास जिसको आपने क्या दी है, वो नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, एक पेशेंट है जो कि प्रेजेंट हुआ है पीडियाट्रिक OPD के अंदर, उसको है फीवर, मैलेज, कोराइजा, कफ, कंजक्टिवाइटिस। आज सुबह ही करवाया था मैंने ऐसा क्वेश्चन। रेड कलर के स्पॉट्स प्रेजेंट है, ब्लूइश वाइट सेंटर एंड रेड कलर का बेस है भाई बक्कल म्यूकोजा के अंदर। तो नर्स क्या डॉक्यूमेंट करेगी इन फाइंडिंग्स के बारे में। सो व्हाट इज इट, व्हाट आर दीज स्पोर्ट्स कोल्ड, एंड कहाँ पे देखने को मिलते हैं ये स्पोर्ट्स, ये भी बताना है कौन सी कंडीशन में देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन BFUHS 2024 के पेपर में आया था। अभी मीजल्स के अंदर किस टाइप के स्पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, तो उनको बोलते हैं कूपलिक स्पोर्ट्स। क्या बोलते हैं भाई, कूपलिक स्पोर्ट्स बोलते हैं, और वो मीजल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे दिया गया है एक पेशेंट जिसका GCS दिया हुआ है, टोटल है 8।
ठीक है, एक पेशेंट है जिसका बिहेवियर है आई ओपनिंग कर रहा है, पेन से, स्पीक इन अप्रोप्रिएट वर्ड, एबनॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है, टोटल 8 है मार्किंग। आपको ये बताना है पेशेंट को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है, हॉस्पिटल विद द हिस्ट्री ऑफ हेड इंजरी। द नर्स इन द एमरजेंसी रूम मेक्स अ क्विक न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। नर्स न्यूरोलॉजिक अभी एमरजेंसी रूम में है, तो कौन सा क्विक न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट है जो पेशेंट का नर्स करेगी ग्लास को कोमा स्केल से। उसकी जो असेसमेंट फाइंडिंग है वो यहाँ पे आपको बता दी गई कि टोटल 8 स्कोर आ रहा है मैम। व्हाट विल यू इंटरप्रेट बेस्ड ऑन द टेबल। आप यहाँ पे क्या डिटेक्ट करोगे कि पेशेंट किससे सफ़र कर रहा है। ही इज सफरिंग फ्रॉम द नॉन न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट, कोई न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट नहीं है, मिड ब्रेन इंजरी हुई है, सीवियर ब्रेन इंजरी हुई है, मॉडरेट ब्रेन इंजरी हुई है, या फिर माइल्ड ब्रेन इंजरी हुई है। तो देख लीजिएगा भाई, इसने बोला कि 8 है, पेशेंट इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स बोल रहा है और एबनॉर्मल फ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। तो मैम इट इज़ अ टाइप ऑफ सीवियर ब्रेन इंजरी। मॉडरेट और माइल्ड होती जब मोर देन होता, ठीक है ना, मोर देन और होता मैम। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डिस्चार्ज टीचिंग, डिस्चार्ज टीचिंग के दौरान डिप्रेशन का क्लाइंट है, साइकेट्रिक नर्स ने इन्फॉर्म किया टू अवॉइड कंटेनिंग फूड टायरामिन रिच। तो टायरामिन रिच डाइट जो है वो पेशेंट को लेने से मना कर रही है। कौन भाई, नर्स। तो आपको ये बताना है कि अगर उसने टायरामिन रिच डाइट ले ली तो उसको हो जाएगा हाइपरटेंसिव क्राइसिस। क्या हो जाएगा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाएगा मैम। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि कौन सी दवाइयों के साथ में ये वाली टायरामिन रिच डाइट नहीं लेते हैं। बताइएगा भाई। तो कभी भी मोनोमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो मेडिकेशंस होती हैं वो आपको नहीं लेनी है। कब, जब भी कोई भी पेशेंट है टायरामिन रिच डाइट ले रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगा और फीमेल को सीवियर हाइपरटेंशन हो जाएगा, फैटल कंडीशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। एक नॉर्मल मैन है, मैरी की है उसने वुमेन से जिसको क्या हुआ है, कलर ब्लाइंडनेस था। ठीक है, एक नॉर्मल मैन है, वुमेन से मैरी की है जिसको कलर ब्लाइंडनेस था। देयर चिल्ड्रन वुड बी, उनके बच्चों को क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल सन एंड कैरियर्स डॉटर। नेक्स्ट है नॉर्मल डॉटर एंड नॉर्मल सन। नेक्स्ट है भाई यहाँ पे कलर ब्लाइंड सन एंड कैरियर डॉटर। नेक्स्ट है भाई कलर ब्लाइंड डॉटर्स एंड कैरियर सन। तो भाई यहाँ पे कौन है, वुमेन जो है वो यहाँ पे कौन है, अफेक्टेड है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनका आउटकम क्या आएगा। तो मैम यहाँ पे कलर ब्लाइंड सन देखने को मिलेंगे और डॉटर्स क्या रहेंगी, यहाँ पे कैरियर रहेंगी। सेम एज हीमोफीलिया, डिजीज किसको अफेक्ट करेगी, सेम यही इस टाइप का ही इन्फेक्शन देखने को मिलता है ना हीमोफीलिया में भी। जो केस बनेगा वो कौन होगा, सन होगा, लेकिन डॉटर्स क्या रहेंगी, कैरियर, वो दूसरी जनरेशन में डिजीज कोज करेंगी बट वो खुद अफेक्टेड नहीं होंगी। 2 ईयर ओल्ड पेशेंट है, ओपीडी में लाया गया है, ठीक है, फेलियर टू थ्राइव है उस बच्चे को। आपने देखा उसका जो वेट है वो लेस देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है, WHO के ग्रोथ चार्ट के अकॉर्डिंग मिड आर्म सर्कमफ्रेंस लेस देन 11 है, लेस देन 11 है। तो नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी कि चाइल्ड किसका है। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है काफ़ी एग्जाम्स में, ठीक है, फटाफट से आंसर कीजिएगा। सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है काफ़ी एग्जाम्स के अंदर।
सो मैम इट इज़ द सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। आज भी हमने माल न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग पढ़ा था। इंडिया के अंदर अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, लैक ऑफ बेसिक सैनिटेशन आर लीडिंग कोज ऑफ। इंडिया में जो अनसेफ वाटर ड्रिंकिंग कर रहे हैं और बेसिक सैनिटेशन नहीं है वहाँ पे, तो ये किसका कारण बन सकती है, ये किसका लीडिंग कोज रहेगी। पहला है आपका डायरिया डिजीज़ का, नेक्स्ट है भाई अस्थमा का, नेक्स्ट है हार्ट डिजीज़ का, नेक्स्ट है डायबिटीज़ का, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का। तो भाई इसकी वजह से क्या हो रहा है, डायरिया एंड कोलेरा जैसी, क्योंकि इन्फेक्टेड वाटर से कौन सी बीमारियां होगी मैम, तो इन्फेक्टेड वाटर से होती है मैम कोलेरा एंड डायरिया जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं। ठीक है ना, डायरिया एंड कोलेरा। अगला क्वेश्चन है, हॉस्पिटल इन्फॉर्म्ड सिस्टम के अंदर वो रखा जाता है भाई ताकि आप सपोर्ट कर सकें टास्क को, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हॉस्पिटल पेशेंट केयर। तो नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी कि हमारा इतना कल्चरल लैग क्यों है और आप उस कल्चरल लैग को कैसे फुलफिल कर सकते हो। नया सा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा भाई। आपने देखा कि डेली डेली नई नई क्या आ रही हैं भाई, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, नए नई ट्रेनिंग टेक्निक्स होती हैं। तो कई बार क्या होता है भाई, हम लैक कर जाते हैं, हम लोग क्या कर जाते हैं, हमें नई नई टेक्निक्स का पता नहीं होता। तो ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्यों है, ये प्रॉब्लम क्यों है और आप इससे कैसे कर सकते हो। तो भाई हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए उन इक्विपमेंट्स पे, और जो नर्सिंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग है वो प्रॉपरली करवाई जानी चाहिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आप लोगों को निकालना है, आप स्कोरिंग निकालनी है इस पेशेंट की जिसको क्या हुआ है भाई, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है ना, एक पेशेंट है एडमिट हुआ है न्यूरो सर्जरी में, आईसीयू ड्यू टू हेड इंजरी। ठीक है, ड्यूरिंग द असेसमेंट द पेशेंट ओपन हिज आईज, जीसीएस निकालना है, एमरजेंसी में है पेशेंट। तो आंसर कीजिएगा फटाफट से। अब पेनफुल स्टिमुलाई बट नोट टू वर्बल स्टिमुलाई, आई ओपनिंग कर रहा है पेनफुल स्टिमुलाई के साथ में, वर्बल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। अगला है भाई, ही आंसर द क्वेश्चन बाय मेकिंग इनकॉम्प्रीहेंसिबल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो साउंड का तो मैंने आपको क्लियरली वर्ड और साउंड में बता दिया था। ठीक है ना, पेनफुल स्टिमुलाई से क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, तो मैम 2 रहेगा। लोकलाइज द साइट ऑफ पेनफुल स्टिमुलाई, और क्या कर रहा है भाई, लोकलाइज कर रहा है उस एरिया को पेनफुल स्टिमुलाई से। मैम सो आंसर विल बी 9। ठीक है ना, निकाल लोगे, कैसे निकालना है, तो EVM तीनों चेक करेंगे हम पेशेंट के। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग, इनमें से कौन सा एक इंडक्टिव रीजनिंग का एग्जाम्पल है।
इनमें से कौन सा एक इंडक्टिव रीजनिंग का एग्जाम्पल है? रीजनिंग फ्रॉम अ सिंगल एंड डायबिटिक पेशेंट टू ऑल डायबिटिक पेशेंट की रीजनिंग आप कर रहे हो एक सिंगल डायबिटिक पेशेंट से सारे डायबिटिक पेशेंट की। रीजनिंग फ्रॉम ऑल क्रोनिकली इल पेशेंट टू अ सिंगल क्रोनिकली इल, मतलब सारे पेशेंट से एक पेशेंट की ओर। स्टैंडर्ड नर्सिंग केयर प्लान कर रहे हो एक पेशेंट, एक स्पेसिफिक पेशेंट की केयर के लिए, ये होता है इंडक्टिव ट्रेनिंग। फटाफट से बताइएगा। देखो दो टाइप यहाँ पे देखने को मिलेंगे, सबसे पहला होता है इंडक्टिव, दूसरा होता है डिडक्टिव। ठीक है ना भाई, पहला है इंडक्टिव, दूसरा है डिडक्टिव। तो इंडक्टिव रीजनिंग एक ऐसा मेथड होता है भाई जो कि स्पेसिफिक टू जर्नल हो। ठीक है ना, किसी एक सिंगल स्पेसिफिक पेशेंट से क्या हो, जनरल हो, तो इसी को बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। एक होता है डिडक्टिव, जहाँ पे आप क्या करते हो, ये जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है ये है डिडक्टिव रीजनिंग का। ये किसका एग्जाम्पल है? डिडक्टिव रीजनिंग का एग्जाम्पल है, जिसमें आप किसी स्पेसिफिक टू जनरल जाते हो, दैट इज द इंडक्टिव रीजनिंग। और जिसमें जनरल टू स्पेसिफिक जाते हो, दैट इज द डिडक्टिव रीजनिंग। When an antigen is mixed with its corresponding antibody, जब एक एंटीजन को एंटीबॉडी के साथ मिलाएंगे एक स्टेबल पीएच पे, टेम्परेचर पे, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है जो क्या कोज करती है? क्लम्पिंग कोज करती है। क्या कोज करती है भाई? क्लम्पिंग कोज करती है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? तो मैम इस रिएक्शन को बोलते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन। शेयर कर दो भाई एक बार वीडियो के लिंक को अपने सारे कैंडिडेट्स तक जो कि तैयारी कर रहे हैं किसी भी नर्सिंग एग्ज़ाम की। आपको आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही सारी प्रिपरेशन यहाँ पे मिलने वाली है, तो इसीलिए इन एमसीक्यूज़ को बिल्कुल भी मिस ना करें। सेकेंड कंपोनेंट इन मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल इज, सेकेंड कंपोनेंट क्या होता है एनएसटी के अलावा? मॉडिफाइड जो बायोफिजिकल प्रोफाइल था उसके अंदर आप फीटल ब्रीथ मूवमेंट देखते हो, फीटल मूवमेंट देखते हो, फीटल टोन देखते हो, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स देखते हो। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी 3-4 बार आप लोगों को बताया है। तो मैम नेक्स्ट हम इंक्लूड करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, चेक करते हैं कि कितना है पेशेंट का। ठीक है ना, अगला है भाई एक नर्सिंग ऑफिसर है, प्लान कर रहा था पोस्टमार्टम फीमेल को ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट से प्रिवेंट करने के लिए। तो ये बताइएगा एक नर्सिंग ऑफिसर क्या इंटरवेंशन लेगा ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट से प्रिवेंट करने के लिए? बताइएगा भाई। तो निप्पल शील्ड का यूज़ करेंगे वाइल फीडिंग द नियोनेट, मसाज करेंगे विग्रेसली बिफोर फीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है भैया आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे? ब्रेस्ट फीड करेंगे नियोनेट को एट रेगुलर इंटरवल। नेक्स्ट है डिक्रीज कर दोगे इनटेक ऑफ फ्लूइड ड्यूरिंग द 24 to 48 आवर्स। तो भाई फ्रिक्वेंटली क्या करेंगे? ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट से बचने के लिए 10 to 12 टाइम्स फीमेल को क्या करना चाहिए? अपना ब्रेस्ट फीड करना चाहिए बेबी को। अगला है द नर्सिंग ऑफिसर मैनेजर नीड्स टू बाय 6 न्यू हॉस्पिटल बेड्स फॉर द यूनिट। एक नर्सिंग ऑफिसर मैनेजर है, वो क्या करना चाहता है? न्यू
6 नए बेड खरीदना चाहता है एक यूनिट के लिए, तो ये किस टाइप का बजट है? वेरी गुड, इट इज़ मैम कैपिटल बजटिंग। ये कैसा बजट है भाई? कैपिटल बजटिंग है। अगला है भाई, नर्सिंग ऑफिसर मैनेजर कंपेयर कर रहा है एक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ द बजट विद द प्रोजेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ द बजट। जो एक्चुअल रिजल्ट आया है बजट का, उसको कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है नर्सिंग ऑफिसर मैनेजर। तो ये बजटिंग की प्रोसेस क्या कहलाती है? इट इज़ इंक्रीमेंटल बजटिंग, इट इज़ कंट्रोलिंग, रिवेन्यू शेयर करना, या फिर वेरिएबल बजटिंग। तो मैम कंपेयरिंग करना कहलाएगा। आपको बताना है भाई, पोर्टल वेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पोर्टल वेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? पोर्टल वेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? पोर्टल ब्लड इज रिच इन ऑक्सीजन। पोर्टल ब्लड कम्स फ्रॉम जीआई सिस्टम से आता है। पोर्टल सर्कुलेशन कॉन्स्टिट्यूट 80% ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ द लीवर। पोर्टल ब्लड जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है। तो इनकोरेक्ट स्टेटमेंट पूछा, पोर्टल में ऑक्सीजन कहाँ से आ गई? इनकोरेक्ट तो यही हो गया पहला ही, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अगला है वाहिल इंडक्टिंग डिलीवरी। जब आप क्या कर रहे हो भाई, डिलीवरी करवा रहे थे किसी भी फीमेल की, मिडवाइफ ने सडनली देखा कि इंटरनल रोटेशन शोल्डर का हो नहीं रहा है लेकिन कॉन्ट्रैक्शन सही है, तो एंटीरियर शोल्डर को रिलीज करने के लिए वो कौन सा मैन्यूवर परफॉर्म कर रही है? एक बार देखो ये कौन सा मैन्यूवर है, बताइएगा भाई, ये कौन सा मैन्यूवर है? आपको दिखाया हुआ है मैंने। इट इज़ अ लवसेट मैन्यूवर, कोरक्रू, मैक्रोबर्ट, रूबिन मैन्यूवर। मैम इसको बोलते हैं मैक्रोबर्ट मैन्यूवर। कौन सा? मैक्रोबर्ट मैन्यूवर। और अभी एग्जाम में भी आया था। वाटर हैमर पल्स कहाँ देखने को मिलती है? ये क्वेश्चन BFUHS में छपा था अभी। वाटर हैमर पल्स इज सीन इन, कहाँ पे देखने को मिलेगी? तो मैम आयोटिक रीगर्जिटेशन के पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है वाटर हैमर पल्स, याद रखिएगा। लोअर मोलिक्यूलर वेट हेपरिन को किस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं? लोअर मोलिक्यूलर वेट हिपैरिन को किस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करेंगे? तो मैम बाय सबक्यूटेनियस रूट। कैसे करते हैं? सबक्यूटेनियस रूट से एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है भाई, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड जो भी बच्चे 799 वाले बैच का फ़ायदा उठाना चाहते हैं भाई, ठीक है, फटाफट से नंबर पे कॉल करके मैसेज करके आज ही बाय कर लें। 12 दिन बहुत होते हैं, 12 दिन में आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी का मतलब सिलेक्शन भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो आपके हाथ में है आपका सिलेक्शन, आपकी तैयारी। थैंक यू सो मच।